नमस्कार, टन टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। कहते हैं वक्त कैसा भी हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, गुजर ही जाता है। लेकिन शिक्षा मित्रों की बात की जाए तो पिछले 21 सालों से ये शिक्षा मित्र लगातार अपनी समस्याओं के लिए कहीं ना कहीं सरकार से गुहार लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो इनका बुरा वक्त है, जो समस्याएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं या गुजरने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले ये उम्मीद भी जगी थी जब प्रशासन तक प्रस्ताव गया था कि कहीं ना कहीं इनकी समस्याओं का हल निकल जाएगा, लेकिन आचार संहिता लग गई और समस्याएं जैसी की तैसी बनी रही। फिलहाल आज नई लेटेस्ट अपडेट के लिए, शिक्षा मित्रों से जुड़ी नई जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव। बात करेंगे उनसे, जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमारे लाइव में आके जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी सुशील जी से पूछ सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं। सुशील जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार अंजलि जी, और आपके चैनल पर जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको सादर नमस्कार। सभी शिक्षा मित्र भाइयों को, सभी दर्शकों को सादर सलाम। देखिए अंजलि जी, सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र पिछले 23 वर्ष से प्राथमिक विद्यालय में गरीब, मजदूर, किसान बच्चों को शिक्षा दे रहा है, बंद स्कूलों का ताला खोला है और शिक्षा मित्र स्नातक प्लस बीटीसी उत्तीर्ण है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंटर पास है। आज की तारीख में कोई भी शिक्षा मित्र केवल इंटर पास नहीं है, बल्कि वह स्नातक और बीटीसी उत्तीर्ण है और 3 साल तक सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी भी कर चुके हैं। अब चूंकि सरकार के नियमों में अगर कुछ शिथिलता रही, कुछ गड़बड़ी रही तो सरकार ही कर सकती है, उसमें शिक्षा मित्रों का क्या दोष है। लेकिन समाज में या कुछ हमारे टीवी समाचार में भी उस समय बहुत ज्यादा दिखाया गया कि ये इंटर पास है, इसका नकारात्मक प्रभाव भी काफी पड़ा। लेकिन आज सारे लोग जानते हैं कि सभी शिक्षा मित्र स्नातक प्लस बीटीसी उत्तीर्ण है और अपनी समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन के माध्यम से, सरकार से संवाद के माध्यम से, अधिकारियों से मुलाकात के माध्यम से अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करते रहे। हम पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाई थी, आंदोलन लगातार 3 बड़े आंदोलन हुए, उसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई, 3 बार बैठक हुई, मीटिंग हुई, उसमें प्रस्ताव तैयार हुआ। एक अच्छा प्रस्ताव अधिकारियों ने तैयार किया था, लेकिन अब जैसा कि हम लोगों को बताया गया अधिकारियों द्वारा कि उच्च स्तर पर चीफ सेक्रेटरी महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव एकदम सर पर होने के कारण इस प्रस्ताव को कहा अभी रुक जाओ, चुनाव बाद देखते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं से हम लोगों को निराशा भी हुई, परेशान भी हुए, सारे लोग डिस्टर्ब भी हुए, यहाँ तक कि हम खुद ही परेशान हो गए। लेकिन फिर भी बहुत मजबूती के साथ हम लोगों ने काम किया और आगे भी करते रहेंगे। उसकी शुरुआत हमने 3 दिन पहले से कर दिया है। जी, बात हो रही थी कि शिक्षा मित्रों का जो कोर्ट केस है आईए के माध्यम से डाल दिया गया है। अभी कल प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी से भी हमारी बातचीत हुई थी, लाइव पे जुड़े थे, उन्होंने कहा कि उनका दिल्ली जाने का कुछ प्रोग्राम बन रहा है। क्या कुछ अपडेट है उस पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए एक देवेश शर्मा जी हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने जो अभी बीएड योग्यताधारी हमारे जो साथी थे, उन्होंने बीएड की डिग्री प्राप्त करके और टेट पास करके प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बने हैं। तो उनकी डिग्री वो जूनियर हाई स्कूल की थी कि उनकी भर्ती जो भी होती जूनियर हाई स्कूल पे होती, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यादेश लाया गया जिसमें उनको प्राइमरी में शामिल किया गया था। उसी को लेकर के कुछ बीटीसी के हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हर जगह गए थे। वहां से उनको आदेश मिला कि बीएड केवल और केवल जूनियर के लिए अर्ह है और प्राइमरी से इनको हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए एनसीईआरटी का जो गजट था उसको भी कैंसिल कर दिया है, जिसके कारण पूरे देश में जहां जहां बीएड की योग्यता वाले हमारे साथी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बने हैं, उनकी नौकरी पर संकट छाया था और कई जगह वो निकाले जा रहे थे। लेकिन अभी कुछ राज्यों ने अभी इनको स्कूलों से बाहर नहीं किया। इसको लेकर के मर्सी की याचिका देवेंद्र शर्मा जी ने डाली थी कि हम लोग नौकरी कर रहे हैं, 3 साल नौकरी करते हुए हो गए और हमको न हटाया जाए। तो उसी याचिका में हमारे शिक्षा मित्र साथियों के लगातार फोन आ रहे थे, सबका कहना था कि उसी याचिका में हमारी भी एक आईए डाली जाए। यदि बीएड के लोग उनको अगर सुप्रीम कोर्ट राहत देता है, कोई ऐसा नियम बनाने के लिए सरकार को कहता है, तो वैसा ही नियम हम शिक्षा मित्रों के लिए कर दिया जाए कि हम लोग 3 साल सहायक अध्यापक बनने के बाद आज 23 साल से प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। इसके लिए तमाम शिक्षा मित्र साथियों को फोन आ रहे थे
उस पर आदरणीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया और उसमें एक कमेटी बनाई। उसमें प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश मिश्रा जी, प्रदेश मंत्री कौशल जी और उसकी मॉनिटरिंग स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं। उसके लिए एक IAOC केस में डाली गई जिसकी सुनवाई 1 अप्रैल को है। उसी सिलसिले में आदरणीय अध्यक्ष जी और जो कमेटी है वो लोग दिल्ली जाएंगे और वहां पर अपनी पैरवी करेंगे। जी सुशील जी, एक चीज और जानना चाहूंगी। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक वीडियो जारी किया था जिसमें आपने बताया था कि अधिकारियों से मुलाकात हुई थी आपकी। अधिकारियों से मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्या कुछ सकारात्मक चीजें दिखी या फिर क्या कुछ नजर आया? अपने सहयोगियों और साथियों को बताएं, दर्शकों को बताएं, क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, आचार संहिता लगने के बाद उसके एक दिन पहले, आचार संहिता जिस दिन लगी एक दिन पहले बेसिक शिक्षा में उत्तर प्रदेश में काफी बदलाव हुए। कई अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ जिसमें निदेशक बेसिक शिक्षा का पद दूसरे अधिकारी को दिया गया, परीक्षा नियामक प्राधिकारी का पद तबादला हुआ और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निदेशक बेसिक शिक्षा बना दिया गया। तो उन लोगों से भी हम लोगों को मुलाकात करना था। होली की छुट्टी के बाद हम लोगों ने बुधवार को निदेशक बेसिक शिक्षा महोदय से मुलाकात की, उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी और अपनी बातें रखी। इसमें प्रमुख तौर पर उन्होंने कहा कि आज तो आपको बधाई देने आए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई विशेष समस्या हो तो बताइए। तो हम लोगों ने उनसे फर्रुखाबाद और चंदौली के बकाया मानदेय के बारे में बात कही। उस पर उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन भी लिया और जो लोग इस मामले को देख रहे हैं उनसे बात भी किया और कहा ठीक है, हम इसको देखो दिखवाते हैं, अभी तो हम आए हैं और जल्दी इस पर फैसला होगा। फिर हम लोगों ने वित्त नियंत्रक, वित्त अधिकारी जो समग्र शिक्षा के हैं अनंत जी, उनसे मिले और उनसे भी वही फर्रुखाबाद चंदौली की बात की। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से कंप्लीट करके रख दिया है, प्रशासन और शासन से उसकी अनुमति आनी बाकी। जब तक शासन से अनुमति नहीं आएगी तब तक हम कोई रिफंड रिलीज करने में अक्षम है। मार्च महीने के मानदेय के लिए भी हमने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा 1 से लेकर के 10 अप्रैल तक हमारे यहाँ ये क्लोजिंग का समय है, इसलिए 1 से 10 मार्च के बीच में कोई भी लिमिट जारी नहीं हो सकती। हाँ, 11 और 12 अप्रैल को हम मानदेय की लिमिट जारी कर देंगे। फिर भी हम लोगों ने निवेदन किया सर अगर हो जाए तो ईद के पहले मानदेय की लिमिट जारी हो जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 10 अप्रैल के पहले हम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सचिवालय में भी कुछ अधिकारियों से हमने मुलाकात की, क्योंकि अब हमको सबसे मिलते रहना है। आचार संहिता 2-3 महीने बाद खत्म हो जाएगी, फिर हम कोई अधिकारियों से काम लेना है। इसलिए उसी तारतम्यता से हम लोग काम कर रहे हैं और उसी क्रम में संगठन के निर्देश पर कल संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई तेजभान सिंह जी ने कासगंज में होली मिलन कार्यक्रम शिक्षा मित्रों के द्वारा कराया था, जिसमें वहाँ के माननीय विधायक अमापुर और माननीय विधायक सदर कासगंज के साथ साथ माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री संदीप सिंह जी ने भी शिरकत की थी और होली मिलन कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों के साथ काफी समय व्यतीत किया उन्होंने। उसी क्रम में आज हमारे जिला अध्यक्ष बनारस अजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, जो इस समय MLC भी हैं और माननीय प्रधानमंत्री के जनपद जहां से वो सांसद हैं वहां के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे मिल करके चुनावी समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब भी बनारस जाएं उन्होंने प्रांतीय कमेटी के पदाधिकारियों से मिलाने के लिए एक निवेदन किया है, जिस पर आदरणीय अध्यक्ष जी ने अपनी सहमति भी जताई है कि जैसे ही उनका समय मिलता है हम आपको सूचित करेंगे। हम लोग लगातार शासन, सरकार और प्रशासन में अपनी मुलाकातें जारी रखेंगे, अपनी बातें जारी रखेंगे कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद हमारा काम जहां से रुका था वहीं से आगे बढ़ के और हम लोगों का सम्मान वापस हो गया। जी सुशील जी, आप लोग के प्रयास लगातार नजर भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम आपको हर तरफ से आपकी चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके प्रयास सबके सामने हैं। आपने हर जगह जाकर शिक्षा मित्रों की समस्याओं की लड़ाई लड़ी है और प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो शिक्षा मित्रों की हक की लड़ाई है वो उन्हें मिल जाए, हक उनका अधिकार मिल जाए। फिलहाल एक चीज और जानना चाहूंगी मैं कि कल हमारे एक दूसरे संगठन के शिक्षा मित्र से बातचीत हुई थी, लाइव पे बैठी थी वो, उन्होंने साफ तौर पे ये बोला कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं नहीं, शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जा रहा है, बल्कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं पे राजनीति की जा रही है। इससे क्या कुछ कहना है आपका? क्योंकि जो चीजें हैं वो तो सामने है, लेकिन फिर भी मैं आपका उत्तर जानना चाहूंगी, क्या शिक्षा मित्रों की समस्याओं पे राजनीति हो रही है? शिक्षा मित्रों की समस्याओं के लिए निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जब किसी राज्य में एक बड़ी संख्या के लोग
किसी चीज से प्रभावित होते हैं, किसी नियम से, कानून से प्रभावित होते हैं, तो अक्सर उस पे सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी अपनी सहानुभूति जता करके चुनाव के मामले में अपना लाभ लेना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम लोग, संगठन के लोग, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने कभी भी राजनीति नहीं की है। केवल और केवल शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए काम किया है और समाधान कराया भी है। संगठन का ही देन था, शिक्षा मित्रों की ही देन थी, जिसके बल पर इतने कम समय में संघर्ष करके शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन गए थे। इन्हीं कारण से वापस हो गए कोर्ट के मामले से। लेकिन पुनः हम यह विश्वास दिलाते हैं कि संगठन द्वारा एक बार पुनः शिक्षा मित्रों का सम्मान वापस होगा। सरकारें, राजनीतिक दल भले अपना राजनीतिक रोटियां सेकें, लेकिन सरकार पर, माननीय मंत्री जी पर और माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमें पूरा भरोसा है कि हम 1.5 लाख परिवारों को खुशियां देंगे और चुनाव के बाद हम लोगों के मामले में वह पहल करके हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग लगातार इसलिए लगे हैं, जैसे हमने बताया था ना, कि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, बैठने वाले नहीं, थकने वाले नहीं हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज भी जांच करा के आया हूँ, अभी डॉक्टर से 6 बजे मिलना है, लेकिन फिर भी लगातार काम चल रहा है। क्योंकि अभी मंजिल दूर है, हमारी मंजिल दूर है, रुकना नहीं है। मुश्किलें हजार आएंगी पर हमको झुकना नहीं है। इस चीज को लेकर हम लोग चल रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकता है हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से मिलने के लिए। जी, तो सुशील, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश सरकार से, या यूं कह लो केंद्र की सरकार से, आपको काफी सारी उम्मीदें हैं। आप लोग उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि प्रदेश सरकार आप लोगों को एक बड़ा तोहफा दे सकती है, और उम्मीदें अभी भी कायम है। आचार संहिता लगी, उदास हुए चेहरे, लेकिन उम्मीदें अभी भी कायम है। जी बिल्कुल, उम्मीदें पूरी कायम है और हमारा विश्वास कहीं से टूटा नहीं है। थोड़ा सा दिक्कत जरूर हुई, जो चीज हमको अभी मिल जानी चाहिए थी वो आगे के लिए बढ़ गई, लेकिन पूरा प्रयास है और पूरा भरोसा है सरकार पर कि हमें चुनाव के बाद जरूर हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे और हमारा खोया हुआ सम्मान हमको वापस मिलेगा। माननीय कोर्ट के माध्यम से भी संगठन ने प्रयास शुरू कर दिया है। एक अच्छे वकील की तलाश में संगठन दिल्ली में है इस समय, और पदाधिकारी जो कमेटी वहां पर बनाई गई है कोर्ट के लिए, वहां पर काम कर रही है। हमने आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया था कि हमको कोर्ट के मामले से दूर रखा जाए, क्योंकि यहाँ भी एक टीम का रहना बहुत जरूरी है और उसका प्रयास करना भी बहुत जरूरी है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी अनुमति दी और हम लोग उसी क्रम में पहले अधिकारियों से मिले, उसके बाद माननीय मंत्री जी से कल कासगंज में कार्यक्रम हुआ और आज बनारस में कार्यक्रम हुआ, और बहुत जल्दी अन्य जनपदों में भी कार्यक्रम हमारे लग गए हैं, जिनकी तारीखें आ गई हैं। लेकिन जब कार्यक्रम हो जाएंगे तब आपको सूचना देंगे, पहले से देना ठीक नहीं रहता है। और पूरा ये चुनावी मौसम जो है, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी, लोग वोट मांगेंगे, लोग वोट देंगे और हम अपनी बात करेंगे। हम शिक्षा मित्रों की बात करेंगे, शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान की बात करेंगे। सुशील जी, आप पे भी आरोप लगे थे कि आप राजनीति में आ रहे हैं। ऐसे कमेंट मैंने काफी सारे पढ़े थे वीडियो पे कि आप राजनीति में आ रहे हैं और राजनीति करने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या नहीं, मैंने तो शपथ ली थी। मैंने शपथ ली थी, आपको बता दूं, जब संगठन में मैं सबसे पहले सबसे छोटा पदाधिकारी बना था शिक्षा मित्र बनने के बाद, तभी जिन्होंने हमको संगठन ज्वाइन कराया था उन्होंने एक लाइन कही थी और कहा था अगर इसको कर सकते हो तो हमारे साथ आगे चलना। तो हमने पूछा क्या है, तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि ये संगठन की राजनीति है, ये पढ़े लिखे लोगों की राजनीति है, ये कोई राजनीतिक दल की राजनीति नहीं है। संगठन का काम आपको करना है, आपको पोस्टर भी चिपकाना है, आपको दरी भी बिछाना है। उन्होंने कहा था कि इसमें कहा जाता है कि जो घर फूंके आप उन लोगों चले हमारे संग। तो उसी दिन हमने सब कुछ तज दिया था, त्याग कर दिया था, और उसका रिजल्ट आज है कि आज सारे शिक्षा मित्रों की भावनाएं, सबका विश्वास हमारे साथ है। हमने वो सारे काम किए, हमने पोस्टर भी रात भर चिपकाए, हमने दरी बिछाई, हमने बहुत सारे नेताओं और अधिकारियों के यहाँ सुबह से लेकर शाम तक बैठकर इंतजार भी किया, मुलाकात भी की, काम भी कराए। और राजनीति का जहाँ तक सवाल है, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई चुनाव लड़ने की शपथ ली कि कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई चुनाव हमको लड़ना ही नहीं है। केवल और केवल हम शिक्षा में साथियों का जो सम्मान गया है वो वापस आ जाए और फिर मैं पुनः अपने कारोबार में, अपने काम में लौट जाऊंगा। मुझको राजनीति से बहुत ज्यादा कोई लगाव भी नहीं है। जो भी राजनीतिक लोगों से हम मिल रहे हैं
लगता होगा लोगों को कि हो सकता है, तो हम मिल क्यों रहे हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए। हम अगर पक्ष या विपक्ष के लोगों से मिल रहे हैं तो सिर्फ शिक्षा में साथियों की वजह से मिल रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो, कैसे हमारा मामला विधानसभा में उठे, कैसे हमारा मामला विधान परिषद में उठे, कैसे हमारा मामला लोकसभा में उठे और कैसे सड़क से लेकर सदन तक शिक्षा मित्रों की आवाज गूंजे। हम इसके लिए सबसे मिलते हैं, कैसे हमारी समस्याओं का समाधान हो इसके लिए मिलते हैं। एक बार समस्याओं का समाधान हो जाए तो शायद फिर राजनीतिक लोगों से मिलने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये उन लोगों के सवालों का जवाब दिया है सुशील जी ने जिन्होंने इन पे आरोप लगाया है कि चुनाव लड़ना है इनको, इसलिए ये राजनीति लोगों से मिल रहे हैं, राजनीतिज्ञ से मिल रहे हैं, यही सारी चीजें रही हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास एक सवाल आया है मोहम्मद इसरार का, पूछ रहे हैं वो कि संगठन बताए चुनाव में किसका सपोर्ट करना है, समर्थन किसको देना है, क्या कुछ कहेंगे सुशील जी? हम लोग मोहम्मद इसरार है जी, हम लोग कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है, ना हम कोई राजनीतिक संगठन के हैं। हम कर्मचारी हैं और कर्मचारी अपना हित जानता है कि हमारा कहाँ होना है। ये देखिए, मतदान करना व्यक्ति का अपना फैसला होता है, इसमें कोई किसी को निर्देशित नहीं कर सकता है। हो सकता है हम कहीं और मतदान करें, हमारे पिताजी कहीं और करें, कोई जरूरी नहीं। ये अपना 18 वर्ष इसीलिए समय सीमा रखी गई है कि व्यक्ति अपना सोच रख सके, अपनी सोच से मतदान करे। तो सबको मतदान की खुली छूट हमेशा से संविधान में हमारा अधिकार है, ये संविधान में हमारा मताधिकार का अधिकार है कि हम जिसको अच्छा समझेंगे उसको वोट करेंगे। इसमें किसी एक विशेष पार्टी को लेकर के हम लोग नहीं, कोई ना तो निवेदन कर सकता है, ना ही कोई इसके लिए आग्रह कर सकता है। सारे लोग समझदार हैं, कहाँ इनका हित होगा, कहाँ इनके परिवार का हित होगा, वहीं सारे लोग मतदान करेंगे, अपना अपना करेंगे। उसमें व्यक्ति विशेष के कहने का कोई मतलब नहीं है। तो मोहम्मद इसरार जी को उनके सवाल का जवाब तो सुशील जी ने दे दिया है। फिलहाल सुशील जी, आप अपने शिक्षा मित्र परिवार को, हमारे चैनल की तरफ से दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अटल टीवी चैनल के माध्यम से, अंजलि जी के माध्यम से हम पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग किसी भी राजनीतिक दल के झंडे और डंडे से बचें। आप लोग अपना स्वयं विचार करें, आपका हित कहाँ है। आप सरकार के कर्मचारी हैं, भले ही संविदा कर्मचारी हैं, समाज सेवी हैं, लेकिन आपका जुड़ाव कहीं ना कहीं सरकार से है। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के कार्यक्रम में जाने से बचें, सरकार के मंत्रियों से मिलें, लेकिन जो रैली वगैरह होती है उनमें जाने से बचें और अपना निर्णय स्वयं लें। आप स्वयं अपना मतदान करें, उसमें कोई संगठन का निर्देश नहीं है, कोई दबाव नहीं है। हम सरकार के कर्मचारी हैं और सरकार के साथ हमेशा सामंजस्य बिठाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश महामंत्री सुशील यादव, जिन्होंने आपके सवालों का जवाब भी दिया और आपको कोर्ट से रिलेटेड जानकारियां भी दी। फिलहाल इस मुद्दे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास वक्त का अभाव है, इसलिए इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आगे भी शिक्षा मित्रों से नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहे। जानने के लिए जो शिक्षा मित्रों से जुड़ी नई जानकारियां हैं उनको जानने के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे अटल टीवी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद सुशील जी। नमस्कार, आपको धन्यवाद।